हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 6 की शुरुआत में जाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग के लिए आया होता है। ये सब लोग यूनिवर्सिटी में एक साथ थे। हाउ कहने लगता है कि अगर यहाँ पर यंग भी होती तो ये हमारी रियूनियन गैदरिंग हो जाती। तो साउ कहता है कि वो अभी वापिस आई है तो अक्सर ही ओवर टाइम काम में बिजी रहती है। यहाँ पर इनके जो फ्रेंड होती है वो कहने लगती है कि मैंने अपनी बाकी रूममेट से डिस्कस किया था कि यंग के वापस आने पर हम उसको वेलकम पार्टी देंगे, लेकिन अब सभी इतना बिजी होते हैं कि इसी वजह से हम यंग को पार्टी नहीं दे पाए। साउ कहता है कि तुम उसके साथ डोम शेयर किया करती थी ना। तो ये कहती है कि हाँ, ये लोग यंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। बातों बातों में इनकी ये फ्रेंड यंग की पसंद के बारे में बात करने लगते हैं। तो साउ कहता है कि क्या यंग को स्कल्पचर्स पसंद है। तो ये कहती है कि हाँ, उसको बहुत अच्छे लगते हैं। वो तकरीबन अपने सारे पैसे इन्हीं पर खर्च करती है। तुम्हें शायद मालूम नहीं है, उसका पूरा कमरा डिफरेंट स्कल्पचर से भरा हुआ है। ये सुनकर साउ सोच में पड़ जाता है। अब यंग अपनी मॉम के फोर्स करने पर ब्लाइंड डेट पर आ जाती है। ये दोनों बहुत ज्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिस आंटी ने इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया होता है वो इनकी वीडियो बनाकर यंग की मॉम को सेंड कर देती है और यंग की मॉम ये शेन की मॉम के साथ बैठकर देख रही होती है। इन दोनों को लड़का काफी अच्छा लग रहा होता है। शेन की मॉम कहती है कि मुझे तो ये यंग के लिए बहुत सूटेबल लग रहा है। इतने में शेन जल्दी में बाहर आकर अपनी मॉम से कहता है कि आज मेरा अलार्म क्यों नहीं बजा। तो मॉम कहती है कि तुम्हारा अलार्म बजा था लेकिन तुम उठे ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारा अलार्म बंद कर दिया। शेन ये सुनकर परेशान हो रहा होता है। अब शेन की मॉम कहती है कि आज शेन ब्लाइंड डेट पर गई है, लेकिन शेन नहीं देखकर कहता है कि मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। अब शेन यंग के पास आ जाता है। ये इन दोनों को बाहर से खड़ा होकर देख रहा होता है। कुछ देर बाद शेन रेस्टोरेंट के अंदर आकर बैठ जाता है। इसके साथ ही यंग को मैसेज आता है कि तुम्हारा असिस्टेंट तैयार है। यंग जब साइड पर देखती है तो उसको शेन नजर आ जाता है। ये लड़का यंग से पूछता है कि क्या आपको कोई काम है। तो कहती है कि हाँ, इसके बाद मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। तो लड़का कहता है कि क्यों ना मैं आपको ड्रॉप कर दूं। तो यंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर ये लड़का कहता है कि फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये कहकर ये लड़का यहाँ से चला जाता है। अब दूसरा लड़का यंग से मिलने के लिए आ जाता है। शेन करीब खड़ा होकर इनकी बातें सुन रहा होता है। अब कुछ ही देर बाद शेन यहाँ पर आकर कहने लगता है कि क्या आप मिस यंग हैं। तो यंग कहती है कि हाँ, लेकिन आप कौन हैं। तो शेन कहता है कि हम दोनों की मुलाकात ब्लाइंड डेट पर हुई थी जो हमारी फैमिली ने अरेंज की थी। तो यंग कहती है कि मुझे याद आ गया है, लेकिन अभी मेरी ब्लाइंड डेट मेरे सामने बैठी है। मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं। शेन कहते हैं कि क्या वाकई में। यंग कहती है कि हाँ, अभी 5 मिनट हैं। शेन कहता है कि फिर मैं आपका इंतजार कर लेता हूँ। यंग कहती है कि ठीक है। शेन इस लड़के को सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है। यंग कहती है कि जब मैं इस लड़के के साथ अपनी डेट खत्म कर लूंगी तो फिर मैं आपको बता दूंगी। ये सब बातें सुनकर तो ये लड़का कंफ्यूज हो गया होता है। यंग कहती है कि आप हॉबीज के बारे में बात कर रहे थे ना। तो ये लड़का गुस्से में कहता है कि आपका स्केड्यूल काफी टाइट है तो फिर मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। ये कहकर ये लड़का यहाँ से चला जाता है। जैसे ये लड़का यहाँ से चला जाता है तो यंग शेन को इशारे से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब यंग को अपनी मॉम की वजह से और भी लड़कों से मिलना पड़ा होता है। इनकी बातें सुनकर बहुत बोर हो गई होती है। अब यंग नोटिस करती है कि शेन रेस्टोरेंट में नहीं है। ये पूरे रेस्टोरेंट में शेन को ढूंढ रही होती है। कुछ देर बाद शेन यहाँ पर कॉल पर बात करता हुआ आ जाता है। ये शेन को बुलाने के लिए सींक मारती है। ये देखते ही शेन जल्दी से अपनी कॉल बंद कर देता है। अब ये दोनों काफी थक गए होते हैं। शेन कहता है कि आज तुम 11 लड़कों से मिली हो। यंग कहती है कि ये नंबर मेरी मॉम ने खुद सिलेक्ट किया है और वो मुझे देख रही है, इसलिए मैं अपनी मॉम को बेवकूफ भी नहीं बना सकती। शेन कहते हैं कि पूरा दिन काम करने के बाद एक्स्ट्रास को भी कम से कम खाना मिलता है। यंग कहती है कि अगर तुम खाना खाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें अपनी मॉम के घर पर लेकर जा सकती हूँ। शेन कहता है कि तो तुम अब अपनी मॉम के घर पर जाने वाली हो। यंग कहती है कि वहाँ पर जाकर मुझे आज की सिचुएशन के बारे में जाकर रिपोर्ट भी तो देनी है। शेन कहते हैं कि ठीक है, फिर हम फीका खाना खाने के लिए चलते हैं। अब जब शेन यंग के साथ उसकी मॉम के घर पर आ जाता है तो यंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को इकट्ठे जाना चाहिए। शेन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। यंग कहती है कि अगर हम दोनों साथ गए तो उन्हें शक हो जाएगा कि ब्लाइंड डेट्स को भगाने में तुमने मेरी मदद की है। शेन कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो। यंग कहती है कि पहले तुम ऊपर चले जाओ, मैं इस नेबरहुड का एक राउंड लगाने के बाद आ जाऊंगी। शेन कहता है कि तुम्हारी लॉजिक ठीक नहीं है। ये घर तुम्हारा है तो तुम्हें पहले जाना चाहिए, फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम फोन स्पीकर पर कर देना और मैं तुमसे डिनर के बारे में पूछूंगा तो तुम्हारी मॉम खुद ही कहने लगेंगी कि मैंने घर पर डिनर तैयार किया तो तुम भी यहीं पर आ जाओ। यंग कहती है कि तुम्हारा प्लान परफेक्ट है। ये कहने के बाद यंग चली जाती है। जैसे ही यंग घर पर आती है तो मॉम से पूछती है कि क्या आज तुम्हें कोई पसंद आया। यंग अपनी मॉम को जवाब ही देने वाली होती है कि इतने में शेन की कॉल आ जाती है। यंग कॉल उठाकर कहने लगती है कि मैं अभी घर पर आई हूँ, मैं खाना खाने के लिए बाहर नहीं आ सकती। यंग कहती है कि क्या तुम हमारे घर के करीब हो, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ इसलिए मैं नीचे नहीं आ सकती। इसकी मॉम पूछते हैं कि क्या तुम शेन से बात कर रही हो। यंग कहती है कि हाँ। मॉम कहती है कि खाना तैयार है, तुम शेन को भी यहीं पर बुला लो। अब यंग फोन
फोन स्पीकर पर कर देती है। शियन आने से इनकार कर देता है तो उसकी मॉम कहती है कि हम बहुत क्लोज हैं, इसलिए इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम भी यहीं पर आ जाओ। अब शियन भी यहीं पर आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख रहे होते हैं कि इनका प्लान काम कर गया है। इतने में यांग के डैड आ जाते हैं जो कि शियन और यांग से कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को नीचे साथ देखा था। ये यांग से कहते हैं कि फिर तुम अकेली ऊपर क्यों आई। ये देखकर ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। डैड कहते हैं कि शियन तुम्हारे साथ ऊपर क्यों नहीं आया, क्या कोई मसला है। तो यांग बात को चेंज करते हुए अपने डैड से कहती है कि डैड हम खाना खाने वाले इसलिए अब जल्दी से अपने हाथ धो लें। अब ये लोग डिनर पर ब्लाइंड डेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। यांग की मॉम को इसके बारे में कुछ शिकायत कर रहा होता है। ये सुनने के बाद मॉम ये ग्रुप लीव कर देती है। तो यांग भी कहती है कि ये ब्लाइंड डेट ग्रुप रिलायबल नहीं होते। तो मॉम कहती है कि मैंने सिर्फ एक ग्रुप लीव किया है, अभी भी मेरे पास 9 ग्रुप पड़े हुए हैं। ये सुनकर शियन हैरान हो जाता है। डिनर के बाद शियन जब फूड काट देता है तो ये यांग से कहता है कि तुम ये फ्रूट्स लेकर बाहर चले जाओ, बर्तन मैं धो देता हूँ। यांग कहती है कि ये मेरा घर है, इसलिए ये काम मुझे करना होगा। शियन कहता है कि कोई बात नहीं। शियन के बहुत इंसिस्ट करने पर यांग फ्रूट्स लेकर बाहर चली जाती है। अब यांग की मॉम किचन में एक पॉट ढूंढने के लिए आ जाती है। यांग और डैड से पूछ रही होती है कि क्या आपको मालूम है कि वो पॉट कहाँ पे पड़ा है। तो यांग कहती है कि मैं साल में सिर्फ 3 दफा वापस आती हूँ, तो मुझे कैसे मालूम हो सकता है। शियन भी ये सुनकर ये पॉट ढूंढने लगता है और कुछ देर बाद इसको ये पॉट मिल जाता है। ये देखकर यांग काफी हैरान होती है। यांग की मॉम कहने लगती है कि हाँ मैं यही पॉट ढूंढ रही थी। शियन कहता है कि मुझे याद है कि जब मैं अपनी मॉम के साथ लास्ट टाइम आया था तो मैंने इसको यहाँ पर रखा था। यांग की मॉम पूछने लगती है कि जो हर्बल मेडिसिन तुमने मुझे दी थी क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ पर है। शियन को ये भी मालूम होता है कि हर्बल मेडिसिन कहाँ पर पड़ी हैं। यांग सब देखकर हैरान हो रही होती है। अब शियन टेबल साफ कर रहा होता है तो यांग इसके पास आकर कहती है कि हम सब ने तुम्हारे लिए ये सबसे मीठा पीस छोड़ा है। शियन कहते हैं कि मैंने ये डिसाइड किया कि तुम्हें खाना चाहिए, लेकिन यांग इसकी बात नहीं मानती और इसको ये पीस खिला देती है। अब यांग और शियन एक साथ कबर्ड में सामान रखने लगते हैं। यांग जब पीछे मुड़ती है तो यांग और शियन काफी क्लोज आ जाते हैं। मॉम भी दूर से दोनों को देख रही होती है। यांग जब यहाँ से चली जाती तो मॉम शियन के पास आकर कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे और यांग के बारे में कुछ बात करनी है। शियन थोड़ा सा घबरा जाता है, पूछता है कि आपको क्या बात करनी है। मॉम कहने लगती है कि जब तुम बाहर यांग को बुलाया करो तो तुम्हें इसको ब्रो नहीं कहना चाहिए। अगर यांग ने अपनी सारी ब्लाइंड डेट्स को तुम्हारी तरह अपना भाई बना लिया तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये कहकर मॉम यहाँ से चली जाती है। अब इनकी टीनेज का टाइम दिखाया जाता है। शियन यांग के साथ अपने पेड़ से अनार उतार रहा होता है। अब यांग जिस मेथड से अनार को काटती है, यांग की टेक्निक की मदद से ये लोग बहुत आसानी से अनार निकाल लेते हैं। ये देखकर शियन काफी इम्प्रेस होता है, कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक बहुत कूल है। यांग इसी बात को पढ़ाई पर ले जाती है तो शियन कहता है कि मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रही हो। ये खाने के बाद मैं फिजिक्स और मैथ के पेपर्स हल कर लूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा और तुम्हारा एडमिशन एक ही यूनिवर्सिटी में हो। यांग कहती है कि तुम मेरे साथ एक यूनिवर्सिटी में आने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। शियन कहते हैं कि मुझे फांग ने कहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी नहीं गया तो मेरी जगह कोई ले लेगा और तुम्हारा कोई और बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। इसी मोमेंट पर पार्ट 6 खत्म हो जाता है।